सोच में पड़ गया। शायद विपुल कैफेटेरिया में उसे इसीलिए धमकी देने के लिए आया था क्योंकि रुचिता ने अजय और उसके दोस्तों को वीर से लड़ाई करने से रोक दिया था और उसने वीर का सपोर्ट किया था। शायद यही वजह थी कि रुचिता बार बार उससे ज्यादा कुछ ना बात करते हुए जल्द से जल्द वीर से दूर निकल जाया करती थी। शायद उसे डर था कि उसकी वजह से वीर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तभी अनुराग ने वीर से कहा, वीर, ऐसा लगता है जैसे इस कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। वीर नहीं चाहता था कि अनुराग उसके और विपुल के बीच हुई सारी बातों का पता लगा ले और परेशान हो, इसीलिए वह बातों को छुपाते हुए बोला, चल छोड़ना, वैसे भी इस बात का अब कोई मतलब नहीं। और फिर वीर और अनुराग कुछ देर तक बातें करने के बाद वहां से निकल गए। आज अनुराग को कॉलेज में कुछ काम था, इसीलिए वह कुछ देरी से आने वाला था, इसीलिए वीर कॉलेज से पहले ही निकल गया था। कॉलेज से निकलकर जब वह पार्किंग की तरफ जा रहा था तब अचानक उसे रुचिता दिखाई दी। रुचिता के साथ आज एक और भी लड़की थी। वह थी उसकी बेस्ट फ्रेंड दिव्या। उसी के साथ रुचिता पार्किंग की तरफ से आ रही थी। अभी पार्किंग पूरी तरह से खाली थी, इसीलिए वीर तुरंत ही रुचिता के पास गया और उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया और वह रुचिता से बोला, रुचिता, मैं सब समझ गया हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। लेकिन वीर की बात सुनकर जैसे रुचिता का पारा गर्म हो गया, इसीलिए वह तभी वीर के पास आई और उसे धक्का देते हुए बोली, अच्छा, तो क्या पता कर लिया है तुमने, बताओ। और फिर उसने एक और बार वीर को धक्का दिया, जिससे वीर एक कदम पीछे चला गया। बोलो, बताओ, ऐसे चुप क्यों खड़े हो। वीर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन रुचिता ने उसे फिर से धक्का देते हुए कहा, बताओ ना क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं। तुम्हें इतनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मान ही नहीं रहे। वीर रुचिता के सामने कुछ बोल नहीं पाया। वैसे भी वह लड़कियों के मामले में तो पहले ही कच्चा था। लड़कियों को समझना उसके बस की बात नहीं थी, और इतनी कोशिश करने के बाद भी वह रुचिता के सामने कुछ कह नहीं पा रहा था। रुचिता ने भी वीर को धक्का दिया, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं और वह वहां से घूमकर जाने लगी। अभी वह घूमी ही थी कि तभी उसके पैरों में पहनी हुई सैंडल की हील अचानक से ही मुड़ गई, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई और वह गिरने लगी। गिरने के डर से रुचिता ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था, लेकिन अचानक ही रुचिता की कमर को दो मजबूत हाथों ने थाम लिया। अचानक मिले झटके से रुचिता किसी की बाहों में चली गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि वह और किसी की नहीं बल्कि वीर की ही बाहों में थी। रुचिता को न जाने क्यों, लेकिन वीर की बाहों में एक अलग ही अपनेपन और प्यार का एहसास हो रहा था, जिसे वह बचपन से ढूंढ रही थी। जैसे बचपन का अकेलापन एक बार फिर से खत्म होने लगा हो, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले उसके साथ हुआ था, जिस रात उसने वीर को बचाया था। कुछ देर तक दोनों की निगाहें मिलती रही और दोनों जैसे निगाहों ही निगाहों में अपने प्यार का इजहार करते रहे। लेकिन अचानक ही रुचिता को कुछ याद आया और वह तुरंत ही वीर से दूर हो गई। वीर को भी यह सब अजीब लगा और दोनों ही अपनी आंखें चुराने लगे। लेकिन तभी मोच आने की वजह से रुचिता के पैर में तेज दर्द हुआ और रुचिता अचानक से ही दर्द में कराह उठी। उसकी फ्रेंड दिव्या ने तुरंत ही रुचिता को सहारा दिया, लेकिन रुचिता का पैर लाल हो चुका था। तभी वीर ने यह देखकर बिना ज्यादा कुछ सोचे रुचिता को तुरंत ही अपनी बाहों में उठा लिया। रुचिता और दिव्या वीर को ऐसा करता देख शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वीर रुचिता को अपनी बाहों में उठा लेगा। वीर रुचिता को वहीं अपनी कार की तरफ लेकर चल दिया और कार के पास आकर उसने रुचिता को वहीं बोनट पर बिठा दिया। रुचिता का पैर कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा था और उसने अपने पैर को पकड़ लिया। वीर भी कार में से फर्स्ट एड का बॉक्स निकाल कर ले आया। रुचिता अभी भी एक टक अपने पैर को पकड़े वीर को ही देखे जा रही थी। शायद उसके दिल में कुछ था, लेकिन वह जुबान पर नहीं ला पा रही थी। दिव्या वीर और रुचिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और वह मन ही मन बोली, ओह माय गॉड, मेरी फ्रेंड को पहला पहला वाला प्यार हो गया है। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, हाय रब ने मिला दी जोड़ी। लेकिन अचानक ही वीर के रुचिता के पैरों पर मेडिसिन लगाने की वजह से रुचिता दर्द में करहा उठी और रुचिता ने वीर के कंधे को कसकर पकड़ लिया। साथ ही उसने अपनी आंखें भी कसकर बंद कर ली थी। वीर ने भी अभी रुचिता को नहीं रोका और दवाई लगाना जारी रखा। लेकिन तभी रुचिता अचानक वीर के उसके पैर को छूने की वजह से कराहते हुए बोली, आउच, आराम से, दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर वीर ने कुछ नहीं कहा और इस बार थोड़ा आराम से लेकिन दवाई लगाना जारी रखा। पर दोबारा एक बार फिर से वीर के हाथ लगाने पर रुचिता ने वीर से कहा, अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या, दर्द हो रहा है। उसकी बात सुन के वीर थोड़ा गुस्सा हो गया और वह रुचिता पर भड़कते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, चुपचाप बैठी रहो। अब एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकालना। एक तो अपना ध्यान नहीं रखती हो और ऊपर से अब मेडिसिन भी नहीं लगाने दे रही हो। हर बार अपनी मर्जी चलाने को ही कह दो बस।
वीर की बात सुनकर जो रुचिता कुछ देर पहले उसे डरा रही थी और वीर पर गुस्सा कर रही थी, वह चुपचाप किसी बच्चे की तरह बैठ गई। लेकिन वीर यही नहीं रुका और वह रुचिता को और भी सुनाते हुए बोला, अगर हील्स पहनना नहीं आता तो पहनती ही क्यों हो? अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और ऊपर से बच्चों की तरह रोए जा रही हो। हद है। दिव्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुचिता, जो कि अपने डेट तक की नहीं सुनती है, वह आज वीर की बात मान रही थी। दिव्या एक बार फिर से मन ही मन बड़बड़ाई, वाओ, कितना प्यार है दोनों में। काश मुझे भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाला मिले। यह दिव्या के लिए एकदम ही अलग अनुभव था, इसीलिए वह बस साइड में चुपचाप अपनी आंखें बड़ी किए हुए दोनों को एकटक देखती ही जा रही थी। अचानक रुचिता के मुंह से दर्द के कारण आवाज निकली, लेकिन वीर ने एक बार रुचिता की तरफ आंखें उठाकर देखा और रुचिता जो कुछ कहने वाली थी, वीर की आंखें देखकर बस उसके शब्द जैसे गले में ही रुक गए। पता नहीं क्यों, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कह ही नहीं पाई। शायद कुछ बातें होती ही ऐसी है जिसमें दोनों ओर से एक दूसरे के जज्बातों की कद्र की जाती है। अभी उन दोनों को देखकर लग तो ऐसा ही रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से काफी गुस्सा हो, लेकिन अगर दिव्या के हिसाब से देखे तो यह कुछ और नहीं बल्कि प्यार से पहले होने वाली छोटी मोटी नोकझोंक ही थी, जिसमें अभी वीर ने रुचिता को डांटा था तो कुछ देर पहले रुचिता ने वीर को। तो क्या यह नोकझोंक वीर और रुचिता को एक दूसरे के पास लेकर आएगी, या इस नजदीकी के कारण वह दोनों किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे? क्या वह अपनी पुरानी बातें भूल पाएंगे, और क्या वीर विपुल का कुछ कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।